जय हिंद दोस्तों, जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो ये प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है ये जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। अब जड़त्व के नियम क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। तो जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल आरोपित न हो। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वस्तु का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ये ओम का साइन होता है। नॉट का उपयोग किस में होता है? ये नॉट का उपयोग किस में होता है? तो जलयानों की गति मापने में नॉट का उपयोग होता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? और रासायनिक ऊर्जा। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। ओजोन का होता है O3 केमिकल नेम। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वस्तु का जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। संवेग यानी कि m=m/v होता है, मास इंटू वेलोसिटी। आगे देखते हैं। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसी होती है? तो एक समान होती है। निर्वात में अगर दो वस्तुओं को एक साथ गिराया जाए, उसका वेट अलग अलग हो, तो वे एक समान गति से ही नीचे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। रेनकोट किससे बनाए जाते हैं? तो रेनकोट पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं। रेनकोट किससे बनाए जाते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। रेशम के कीड़े पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा लवण है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को NaCl भी कहते हैं। Na और Cl, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? जो प्राकृतिक रबर होता है किसका बहुलक होता है? तो ये आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन एक प्रोटीन है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। ये रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, तो उन्हीं के सामान पे इसका ये मात्रक क्यूरी रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो धमनी कहा जाता है। हृदय से बाहर जाने वाली को धमनी कहा जाता है, और बाहर से जो रक्त को हृदय तक पहुंचाती है उसको सीरा कहा जाता है। उसको सीरा। धमनी में शुद्ध ब्लड प्रवाहित करती है जबकि सीरा में अशुद्ध। आगे देखते हैं। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो वो है राइजोबियम। राइजोबियम फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थापित करता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैंडविस ने किया। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैंडविस ने किया। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निकल का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मोसले को कहा जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो ऑटोहन ने किया। परमाणु बम का खोज ऑटोहन ने 1941 ईस्वी में किया था, और सबसे पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो वो हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है? तो प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल होता है।
प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, यानी जो कोई भी एलिमेंट्स है उसका केमिकल प्रॉपर्टी कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसी पर तय होता है कि उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने किया था, यानी विद्युत और चुंबक के बीच में जो संबंध होता है ये किसने खोज किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने क्या बताया था कि जब किसी सुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, या फिर किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में तेज़ी से घुमाया जाएगा तो उस पर करंट प्रवाहित होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना क्या कारण है, यानी जो मृग मरीचिका होती है इस घटना का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण है। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। सूर्य के किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पहुंचती है, यानी कि सूर्य की जो किरण है किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या है, तो हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप हीरा है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस है जो उसे क्षारीय बनाती है, तो अमोनिया जो है वो पानी में घुलाने पे उससे क्षारीय बना देती है। हाइड्रोजन कौन सा तरंग है, प्रकाश कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो असीमित यानी इन्फिनिटी होती है, अनंत तक होती है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो महो है। विद्युत चालकता की यूनिट महो है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो गुरुत्व बल पे। जो बॉल पेन होता है वो गुरुत्व बल पे के सिद्धांत पे काम करता है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो डायमेलर ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार डायमेलर ने किया। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जॉन डाल्टन ने। किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है, किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है, तो अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहा जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो बैगनी किरण। कौन, तो बैगनी किरण। अल्फा बीटा गामा किरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, तो अल्फा की सबसे भेदन क्षमता कम होती है और गामा की सबसे भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छाई रहती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व घट जाता है। किससे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो डीएनए को कहा जाता है। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, तो फ्रुक्टोज होती है, जो शहद में पाई जाती है। किडनी के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। कान में कितनी हड्डियां होती है, तो 6 होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में ही होती है जिसे स्टेपिज कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो अब यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।